हरे कृष्ण। एक धनवान सेठ जगन्नाथपुरी धाम में आया। 4 धामों में एक धाम है जगन्नाथपुरी धाम। उसने कहा कि उससे सारे पुजारियों को बुलाया और कहा कि मैं 1 लाख रुपया दान देना चाहता हूं, जो आपको एक दिन में ही खर्च करना है, भगवान की सेवा में लगा देना। अब एक जमाने में 1 लाख रुपये मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा होता था, और एक दिन में कैसे खर्च कर सकते हैं, और भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? 56 भोग भी लगाएंगे तो 56 भोग में कितना खर्चा? ठीक है, भगवान को 1000 भोग लगाएंगे तो भी कितना खर्चा? भगवान को महंगे से महंगे वस्त्र पहनाएंगे तो भी एक दिन में कितना खर्चा होगा? कितना खर्चा होगा? 1 लाख रुपया एक दिन में खर्चा करना पॉसिबल नहीं था। और उस जमाने में 1 लाख रुपए मतलब करोड़ों की कीमत होती थी, करोड़ों की। जैसे मैं आज के दिन में कहूं कि आज के दिन में करोड़ों रुपए भगवान की सेवा में एक दिन में, तो कैसे लगेगा? कितने भोग लगेंगे, कितने वस्त्र पहनाएंगे, ये तो सोचो। तो सारे पुजारी कंफ्यूज हो गए, बोले हम क्या करें, उलझन में पड़ गए। और धनी सेठ को अपने धन पे थोड़ा अहंकार था कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे रहा हूं और एक दिन में खर्च करके दिखाओ, भगवान की सेवा में लगा के दिखाओ। तब पुजारियों ने कहा भाई हम तो ये भगवान जगन्नाथ से पूछेंगे, वही हमको रास्ता बताएंगे। तो धनी सेठ ने कहा ठीक है, तुम्हें जगन्नाथ जी से पूछ लो जैसे भगवान के। तो हेड पुजारी के सपने में, मुख्य पुजारी के सपने में भगवान जगन्नाथ रात को आए। कहा उस धनी सेठ को कहो कि मुझे गज मोती अर्पण करे। गज मोती, ये गज मोती क्या होता है? गज मतलब हाथी। जैसे लाखों नाग हो, उनमें से किसी एक में मणि पाई जाती है, नागमणि होती है ना। लाखों सीप हो, उन लाखों सीपों में से एक सीप में कहीं मोती मिलता है। सब सीप में मोती नहीं होते ना, है ना। तीसरा, लाखों हाथियों में से कोई एक हाथी होता है जिसके मस्तक पे ये गज मोती पाया जाता है, गज मोती बोलते हैं। भगवान को ये अर्पण करना था। ये गज मोती मिलना आसान नहीं था। ये गज मोती जो था वो लाखों हाथियों को ढूंढ के किसी एक हाथी में मिलेगा, वो भी कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये पॉसिबल ही नहीं था। और उस मोती की कीमत उस वक्त 1 लाख थी। तो भगवान ने कहा उस धनी सेठ को कहो कि मुझे गज मोती अर्पण करे। लाए गज मोती कहाँ से लाता? यही बात पुजारियों ने उस धनी सेठ से कही। तब धनी सेठ की बुद्धि में यह बात बैठी कि ये गज मोती मेरे लिए कलेक्ट करना, ये लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं ला सकता। कहाँ से मैं लाखों हाथियों में से किसी को ढूंढूंगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? और 1 लाख रुपया मेरे पास है और वो मोती मुझे मिलेगा कहाँ, मैं लाऊंगा कहाँ से? तब धनी सेठ ने हाथ जोड़ दिए, बोला मैं नहीं कर सकता। मुझे पहले इस बात का अहंकार था कि 1 लाख रुपया आप लोग एक दिन में कैसे खर्च करोगे, लेकिन भगवान ने तो मुझे झुका ही दिया कि भगवान चाहे तो सब कर सकते हैं। और 1 लाख का मोती मुझे भगवान को अर्पण करना है या 2 लाख का मोती अर्पण करना, पर मिलेगा कहाँ से? मुझे ढूंढने जाना पड़ेगा। और लाखों लाखों हाथियों के बाद किसी एक हाथी में ये मोती मिलता है। और धनी सेठ भगवान के आगे झुक गया और भगवान जगन्नाथ ने उनका अहंकार तोड़ दिया। जय जगन्नाथ। तो प्रिय बंधुओं, हमारा अहंकार भगवान के सामने नहीं चलेगा, लेकिन चलेगा तो प्रभु के आगे प्रभु का नाम ही चलेगा, वही जपना है। और 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक हमारी भागवत कथा जो है वो चक्करभाटा शहर में है, छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर के पास। शाम को 4 से 7 बजे तक महाप्रसाद भी है। वार्ड नंबर 7 कुकरेजा परिवार के पीछे जो ये कुकरेजा परिवार है ना, नंदलाल कुकरेजा परिवार घर में ही ये सत्संग है, भागवत कथा है। आप जरूर आइए, चक्करभाटा में जो आसपास रहते हैं। और 23 तारीख को ही वैष्णव एकादशी है, 23 दिसंबर। धन्यवाद। गीता जयंती भी है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और एकादशी 2 दिनों में बढ़ गई है, फिर भी वैष्णव जो एकादशी है वो 23 तारीख को है, 23 दिसंबर। तब तक के लिए खूब भजन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।